ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। हिमाचल का महासंग्राम जारी है। आज वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और अपने अपने पसंदीदा उम्मीदवार को जैस्मीन चुन रहे हैं। इस बीच क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक भी बहुत जरूरी होता है, राजनीति किस तरीके से आगे मुड़ रही है और किस तरीके से रुख ले रही है ये भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। इसीलिए सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। राजा अवस्थी साहब, आपका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार के हिमाचल के चुनाव को आप कैसे देखते हैं? मैडम, इस बार का चुनाव से कोई फर्क नहीं है। हिमाचल स्टेट को बने हुए 52 साल हुए हैं और यहाँ हर जो भी सरकार आती है उसके अगले चुनाव में उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो अभी भी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसकी एंटी इनकम्बेंसी है और वो आपको पिछले 2 घंटे की 3 घंटे की जो वोटर टर्नआउट है उससे पता चलेगा। हाँ। और मुझे लगता है कि पिछली बार के 76% वोटर टर्नआउट से इस बार ज्यादा टर्नआउट होगी। जी, साथ ही राजा अवस्थी सर, मैं जैस्मिन बात कर रही हूँ। आपसे ये भी समझना चाहेंगे, इस बार जैसे आप कह रहे हैं कि चुनाव कुछ ज्यादा अलग नहीं लग रहा है, जैसा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर के साथ जैसा चुनाव रहता था वैसा ही है, लेकिन चुनाव अभियान में, चुनाव प्रचार में जिस तरीके का हमने देखा है अंतर, जो पहले इस तरीके का धुआंधार प्रचार इस लेवल पर नहीं होता था, वो इस बार हमने देखा। भाजपा ने तमाम बड़े चेहरों को मैदान में उतारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न जाने कितनी बार हिमाचल के दौरे किए और फिर क्या ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के चेहरे को प्रोजेक्ट उस लेवल पर ना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चेहरे पर वोट मांगे है जनता से? देखिए, प्रधानमंत्री हिमाचल में 4-5 साल इंचार्ज रहे हैं पिछले दशक में और उनकी एक मास अपील हिमाचल में बहुत ज्यादा है। पर जो अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर जी, वो बाय डिफॉल्ट चीफ मिनिस्टर बने थे क्योंकि प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल इलेक्शन हार गए थे जी। तो वो ना उनकी ब्यूरोक्रेसी में पकड़ रही, ना उनकी पार्टी में पकड़ रही, और जो 5 साल का शासन था वो कुछ शासन के रूप में चला गया। और जहां तक आप प्रचार की बात कर रहे हैं, प्रचार तो बीजेपी हमेशा ही उनकी जो इलेक्शन मशीनरी है वो अच्छा प्रचार का एक स्वरूप खड़ा करती है और उनके पास प्रचारक भी काफी हैं। उसके मुकाबले में कांग्रेस सिर्फ प्रियंका गांधी को उतार पाई। पर यहाँ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो प्रेजेंट इलेक्शन है ये बीजेपी ने प्लेटर पे दिया है कांग्रेस को। कांग्रेस ने कुछ इसको जीतने के लिए कुछ किया नहीं है। हाँ। जीतने के लिए आपने कहा कुछ किया नहीं है कांग्रेस ने, लेकिन हार और जीत की ही बात होती है। तो हार और जीत की बात के लिए पहले क्या होता है, रणभूमि में उतरना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी की हमने बात कर ली। अवस्थी साहब, अगर कांग्रेस की हम बात करें तो अभी प्रेम कुमार धूमल से खास बातचीत भी हमारे संवाददाता की हो रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारे यहाँ इतने सारे नेता इसलिए हमने मैदान में उतार दिया, कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है तो उन्होंने नहीं उतारा। तो जब कांग्रेस ने नहीं उतारा तो क्या इसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ सकता है? वही मेरा कहने का मतलब है। कांग्रेस ने कुछ ना करते हुए भी सब कुछ अचीव कर लेना है क्योंकि बीजेपी ने उनको ये सरकार प्लेटर पे देनी है। उनकी बीजेपी की सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स जो था वो ठीक नहीं था एज कंपेयर टू कांग्रेस जी। मैं आपको उसका एग्जांपल दे देता हूँ। कांगड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 17 असेंबली सेगमेंट्स हैं। हाँ। अगर कास्ट कॉम्बिनेशन देखें तो बीजेपी ने एक ब्राह्मण को भी टिकट नहीं दी जबकि कांग्रेस ने 4 ब्राह्मण को टिकट दी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो है पहले ही जो सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स था वो गलत था। एक वो बहुत बड़े भूमिका कांग्रेस के लिए वो कर गया। और कांग्रेस के पास तो एक ही प्रचारक प्रियंका गांधी आई और थोड़ा बहुत सचिन पायलट ने किया। हाँ। जबकि बीजेपी के सारे सीनियर लीडर यहाँ पे थे। हाँ। जी। उसके बाद भी आप देखिए कि इम्पैक्ट जो है ओपीएस का इतना इम्पैक्ट है कि कांग्रेस इज डूइंग बेटर देन बीजेपी। अच्छा, ये आपके चश्मे से लग रहा है, राजनीतिक चश्मे से आपको लग रहा है कि कांग्रेस बेहतर बीजेपी से कर रही है। इस बीच हम एक सवाल और करना चाहेंगे जैस्मीन अवस्थी साहब से कि इस बार के चुनाव के साथ ही बेरोजगारी मुद्दा है और बागबानों का मुद्दा है और साथ ही साथ महंगाई का मुद्दा है। इसके अलावा अहम मुद्दा जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं, ओपीएस। ये कितना बड़ा मुद्दा बन सकता है इस बार सत्ता को पलटने में और सत्ता को रहने में? देखिए मैडम, 55 लाख वोटर हैं हिमाचल में और 1.25 लाख लोग ओपीएस के अंडर आते हैं जी। तो अगर आप एक फैमिली में 3 वोटर भी लेके चले तो उससे 5.5-6 लाख वोटर जो है वो ओपीएस के अंडर आता है। उसका मतलब ये है कि
7,000 और 8,000 पर कॉन्स्टिट्यूंसी है, और हिमाचल में कॉन्स्टिट्यूंसी ज्यादा बड़ी नहीं होती। बिल्कुल राजा अवस्थी सर, दोबारा आपका रुख करेंगे, आप प्लीज लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल हमारे